राम ज्योति कैसे लगाएं? 20 जनवरी 2024 ऐसा शुभ दिन जिसका कई वर्षों से हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति इंतजार कर रहे थे। आप सभी को घर पर, जैसा कि गुरुजी ने भी कहा है कि राम दिवाली मनानी है, तो वीडियो में वही जानेंगे कि किस तरह से आप सभी सही विधि से घर पर सरलतम तरीके से इस दिन रामचंद्र जी का पूजन करें और राम ज्योति लगाएं। इस वीडियो में यही जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी वह पीढ़ी हैं जिसका 500 वर्षों से हमारे सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति इंतजार कर रहे थे। हम सभी को इस दिन का भरपूर लाभ उठाना है और सरलतम पूजा करनी है और यह विशेष दिवाली मनानी है। कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को एक पाटा विराजमान कर लेना है। पीतांबर रंग के कपड़ों का चयन करें, क्योंकि मेरे श्री हरि विष्णु, मेरे श्री राम को यही रंग प्रिय है। तो आप सभी पीतांबर रंग के कपड़ों का चयन करें और अयोध्या से आए हुए जो अक्षत हैं उन्हें भी पूजा स्थल पर रखें। साथ ही आपको जो निमंत्रण पत्र में श्री रामचंद्र जी के जो भव्य मंदिर की फोटो प्रतिमा हुई है विराजमान, उसका भी आप सभी जो है मंदिर पर जहाँ पर पूजन कर रहे हैं, पाटा आपने विराजमान कर रखा है, वहाँ पर उसे विराजमान करें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर सरलतम तरीके से आप सभी विशेष तौर पर सबसे पहले सुंदर भाव से चाहें तो इस स्थान पर रंगोली बना सकते हैं। आप सभी चाहें तो इस स्थान पर विशेष तौर पर रंगोली के साथ साथ आप स्वास्तिक का हल्दी कुमकुम से निर्माण कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। फूलों से भी आप रंगोली इस स्थान पर बना सकते हैं। उसके बाद किसी भी पूजा पाठ में दीपक जो है साक्षी माना जाता है, तो आप एक थी किसी भी पूजा में दीपक साक्षी होता है, दीप देवता साक्षी होंगे। तो एक सभी भक्तजन जो है आप कांसे का, मिट्टी का या आटे का दीपक जो है जिस भी स्वरूप में हो, नया लाना चाहें तो वह ले आए, नहीं तो प्राचीन भी चलेगा, आप सभी विराजमान कर लीजिए। जो दीपक है उसके नीचे चावल का आसन देना या इस किसी प्लेट का आसन देना शुभ माना जाता है। धूप इत्यादि भी आप व्यवस्था कर लीजिए। श्री रामचंद्र जी की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा, फोटो या श्री रामचंद्र जो है श्री रामचरित मानस में श्री राम दरबार होता है, अगर आपके पास प्रतिमा फोटो नहीं है तो आप वह भी विराजमान कर लीजिए। सबसे पहले आप जल का छीटन देंगे भगवान जी पर, और गणेश जी महाराज की पूजा आवश्यक है तो उन पर भी आप जल का छीटन देंगे। उसके बाद आप सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि भगवान जी को समर्पित करेंगे। इसमें सबसे पहले गणेश जी पर समर्पित करेंगे, उसके बाद श्री राम दरबार में आप सभी भक्तजनों पर जो है रोली चंदन समर्पित करेंगे। साथ ही सबसे पहले एक दीपक आप लगाएंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। जो हम पूजा कर रहे होते हैं उसका प्रतिफल बहुत सुंदर स्वरूप में इस विधि से पूजा का मिलता है। तो ऐसे में आप सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद जो आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा है ना, उसमें भी आप सभी रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर देंगे। भक्तिमय माहौल बनाने के लिए हम सभी धूप को जो है प्रज्वलित करेंगे। सुगंधित वातावरण होता है, सुंदर महक आती है। इसके साथ ही आप सभी जो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति प्रतिमा के साथ जो अयोध्या का श्री राम मंदिर है उस पर भी रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। इस विधान से आप सभी पूजन करें, सरलतम पूजा करें, परंतु विशेष इस दिन प्रभु मंत्रों का जाप करें। द्वादशी तिथि रहेगी, सोमवार का पावन पवित्र दिन रहेगा। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से भगवान जी का स्मरण ध्यान करते हुए विशेष वंदन करें। संभव हो तो यज्ञोपवीत लाएं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है, इच्छा शक्ति आपकी है। इसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से जो मिष्ठान घर पर विराजमान है ना, अब दीपक कैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, इसका मैं पूरा जानकारी आपको दूंगी। अंत में वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को जो है सबसे पहले यह बताते हुए चलूं कि जो दीपक होता है ना, उसे अगर आप घी का लगा रहे हैं ना तो वह भगवान जी के दाहिने तरफ आएगा, अगर तेल का लगा रहे हैं तो बाएं तरफ आएगा। और घी में कैसी बाती का प्रयोग करना है, आपको घी में जो है गोल बाती का भी कर सकते हैं, सामान्य लंबी बाती का भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जो है इसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि माता सीता भी उनके साथ होगी, पूरा राम दरबार का पूजा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री रामचंद्र जी के नाम का रामदीप आपको लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखें। अगर दाएं बाएं का आपको विशेष बोध नहीं है तो भगवान जी के ठीक सामने में भी आपको दीपक लगाना होगा। अब आपको किस समय यह दीपक लगाना है, आप अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं तो सुबह के समय साधारण सरल तरीके से दीप लगाएं।
अखंड दीप लगाना चाहते हैं तो इच्छा आपकी है, परंतु अखंड दीपक लगाने के नियम कुछ और होते हैं, जिसमें विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होता है कि अखंड दीप जो है बुझने ना पाए। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखते हुए अखंड दीप लगाएं। एक ऐसा दीपक जो राम जी के नाम का आपको अलग से लगाना है। श्री मोदी जी ने भी कहा है, आपको पता हो यह बात तो, और साथ ही गुरु जी के जो चैनल है उस पर भी डाला हुआ है कि राम दीप लगाना है, दिवाली मनानी है। इस दिन मिष्ठान का वितरण करना है सभी भक्तजनों को, क्योंकि दिवाली हो और मुंह मीठा ना हो ऐसा संभव नहीं है। अभी जब पूजा विधि थी तो मैंने जो घर पर विराजमान था वही भगवान जी को भोग लगाया है। आपके पास जो भी सूखे मेवे हो, कोई मिठाई हो, मौसमी फल हो घर पर आया हुआ तो वह भगवान जी को भोग लगाएं। साथ ही जल का लोटा भी भगवान जी के समक्ष रखें। भगवान जी श्री रामचंद्र जी के आपके लिए धोती कुर्ता या जो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, गमछा इत्यादि आप लाना चाहते हैं तो भगवान जी को समर्पित करें। दक्षिणा जरूर से रखें। जो चीज़ हम नहीं ला पाते हैं उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा होती है, क्षमता सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखें। यह चीज़ आप पंडित जी को दान में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है इससे चारा खरीद कर गौ माता को खिला भी सकते हैं, इच्छा आपकी है। जब आपका श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाना हो या आसपास मंदिर हो तो वहाँ पर आप इसे समर्पित कर कर आ जाइए। अब बात आती है कि शाम को या सुबह कब करें। तो जैसा मैंने बताया सुबह भी आप जो है अखंड दीप सामान्य रूप से जला सकते हैं, राम दीप जला सकते हैं, परंतु शाम के समय में इसका ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होगा। अब आप सभी इस दीप को इस समय जलाएं। साथ ही कितने दीपकों का दान करना है, कैसे हमें देव दिवाली मनानी है, हम सभी को कम से कम इस दिन 5 दीपकों का दान करना है। ठीक है, 5 दीपकों का दान करना है। आप इन 5 दीपकों को चाहें तो जो है घर के दरवाजे पर तो ज़रूर से लगाने ही हैं, नहीं तो आप घर की रसोई में तुलसी माता के निमित्त और घर के दरवाजे पर तो लगाना ही है, और भगवान जी के मंदिर में। अब जो अखंड दीप राम दीप लगाया है ना, उससे आरती नहीं करेंगे। जो आपने अन्य दीपक लगा रखे हैं उससे आप सभी को आरती करनी होगी, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यही प्रक्रिया होती है पूजा की। जो एक अखंड दीप लगा होता है ना, वह अलग से लगना होता है, उसे हिलाया डुला नहीं जाता। दूसरा अलग से दीपक लगाकर आप सभी देखिए उससे आरती करेंगे। श्री रामचंद्र जी की कोई भी सरल सी आरती आप सभी को आती होगी, वही आरती का गान करते हुए आपको स्मरण करते हुए दीपदान करना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी विधि विधान से अपनी मनोकामना बोलें। साथ ही जो पीले अक्षत आए हुए हैं आपके घर पर, उनका क्या करना है, उनका आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर प्रभु को वंदन करते हुए घर के जो तिजोरी है या घर का कोई भी ऐसा स्थान, जैसे अन्नपूर्णा माँ का स्थान होता है भंडार घर में, वहाँ पर आप सभी किसी पोटली में बांध कर रख सकते हैं, या किसी विशेष दिन जैसे जन्मदिन हो गया या जो है विशेष एनिवर्सरी इत्यादि में भी प्रयोग में ले सकते हैं। इनको बहुत प्रेम से सुरक्षित तरीके से रखें। इस दिन घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं, तोरण लगाएं, खूब सुंदर तरीके से देव दिवाली के स्वरूप में बनाएं। घर के दरवाजे पर खूब सुंदर जो है आप सभी आवश्यक रूप से जो आपको दीपक रखने हैं, और साथ ही किसी मंदिर की सजावट करें, मंदिर में तोरण लगाएं, वहाँ दीपदान करें, राम मंत्रों का जाप करें, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, राम स्रोत का पाठ कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार रामचंद्र जी के भजन कर सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक बहुत शुभ दिन आया है, इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुमंगल करें। कोई प्रश्न हो चैनल से संबंधित या वीडियो से संबंधित पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ऐसा सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है जो कि अपने आप में अद्भुत है। जब भी इस बारे में बात करते हैं, जब भी इस तरह की कोई जो है अनुभूति होती है, कहीं ना कहीं आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आप सभी को भी अगर ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा अनुभव होता है श्री रामचंद्र जी की जो यह सुगम दृश्य है उसको देखकर, तो आप सभी कमेंट्स के द्वारा जय श्री राम जरूर से लिखिएगा और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।